दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नियोजन यानी प्लानिंग। इस चैप्टर से आप जानते होंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस क्लास को प्रॉपर्ली देखिए, अच्छे से देखिए। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके इस चैप्टर में है, उन सारे टॉपिक्स को इतने आसान शब्दों में आपको बताएंगे, इतने आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बस आपको क्लास को पूरा देखना है और अगर आपको ये पूरा क्लास पसंद आती होगी तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके और इसका फायदा उठा सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलते चले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लोग का यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नियोजन का अर्थ यानी नियोजन का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है, नियोजन यानी प्लानिंग। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा ना कि प्लानिंग क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर के बारे में समझ लेंगे आखिर एक चीजों का नाम क्यों रखा जाता है, अगर इसमें ये सारा चीज पढ़ना है तो इसका नाम नियोजन ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी वजह होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग नियोजन के बारे में जानते हैं यानी प्लानिंग के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले इसको समझिए। नियोजन का अभिप्राय, नियोजन का आशय, नियोजन का अर्थ कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले सोच विचार लेना। अगर आप लोग मेरा क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं एजुकेशन बाबा ऐप से पेड कोर्स, तो उससे पहले आप सोचे होंगे, आप सोचेंगे। मान लीजिए कि आपको एजुकेशन बाबा ऐप से, एजुकेशन बाबा ऐप जो है वहां पे ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है और ऐप पे जो है क्या चीज हो रही है, क्लासेस हो रही है। ठीक है, ऐप पे क्लासेस हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। तो आप इससे पहले सोचोगे ना कि मतलब यहाँ पे जाएंगे तो कौन टीचर पढ़ाएंगे, टीचर्स कौन से होंगे। उसके बाद आप ये सोचोगे कि यहाँ पे फीस कितनी लगेगी यानी खर्च कितना आएगा। उसके बाद आप ये सोचोगे कि कितने टाइम यहाँ पे पढ़ाएंगे, कौन से टाइम में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप सोचोगे लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, आप ये सब सोचोगे ना। तो ये सब क्या हुआ, आप जो ये सब सोच रहे हो यही सब तो प्लानिंग होगा। मतलब आप अभी ज्वाइन नहीं किए हो कोर्स को। ठीक है, एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन नहीं किए लेकिन आपको ज्वाइन करने का मन है। आपका लक्ष्य ये है कि हम एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन करें क्लास 12 कॉमर्स का। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले डिसाइड कर रहे हो कि टीचर्स कौन होंगे, फीस कितने होंगे, टाइम कितना होगा, टीचर्स मतलब यहाँ पे लाइव लेक्चर होंगे या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। तो ये सब क्या आती है, यही सब तो प्लानिंग हो गया। मतलब कोई भी काम आप करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेते हो, वही क्या कहते हैं, उसी को नियोजन कहते हैं यानी प्लानिंग कहते हैं। मतलब उसका आप जो है, मतलब जैसे आप मार्केट जाते हो तो आपको अगर सब्जी लेना रहता है या फिर आपको कुछ भी सामान खरीदना रहता है तो आप उससे पहले अंदाज लगा लेते हो ना कि भाई कौन सा दुकान से लेंगे। अच्छा मेन मार्केट में वहां पे बीच चौक पे जो दुकान है वो सही बेचता है तो हम उससे लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, आप ये सोचते हो ना। तो आप फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि ऑलमोस्ट कितना प्राइस होगा। अगर कोई भी हमें सामान लेना है, एलईडी बल्ब लेना है, तो आप ये सोचोगे ना कि हमें कितना प्राइस देना होगा, उसका कितना फीस होगा, मतलब कितना उसका पैसा होगा, मूल्य कितना होगा। तो आप ये डिसाइड करते हो। तो यही क्या हो गया, आप वो डिसाइड कर लिए कि कहाँ से लेना है, कैसे मार्केट जाना है, क्यों जाना है, सब कुछ आपको पता चल गया। मतलब आपका लक्ष्य है कि आपको एक एलईडी बल्ब लेके आना है, तो उसके लिए आप पैसा, उसके लिए कहां से लेना है, सारा चीज आप डिसाइड कर दिए हैं। मतलब पहले आप अभी गए नहीं है दुकान पे लेकिन आपको आज जाना है तो आप उससे पहले प्लानिंग कर लिए। तो यही क्या हो जाती है, नियोजन होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी व्यवसाय, अगर हम बात करें ये एग्जाम्पल को अगर हटाए और भी कई सारे एग्जाम्पल, देखिए बेसिकली क्या है कि अभी आपको एग्जाम्पल ही समझाएंगे क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो आप ये चैप्टर में ये सब क्या, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब भूल जाओ अभी के लिए। अभी बस आपको नियोजन पढ़ना है, नियोजन समझ में आ जाएगा ना इसका मीनिंग, और मीनिंग जितना डेप्थ में जाओगे। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी काम को करने से पहले उसका योजना बनाना वो कहलाती है नियोजन। अब इसके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप सोचो क्या होती है, इसका मतलब क्या है। जब तक आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके नहीं सोचोगे तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगी। हालांकि इतना ये टॉपिक इजी है कि अगर हम 5-6 क्लास के अगर बच्चे को उठा के बैठा है अगर इसको पढ़ाने के लिए तो मेरा मानिए कि वो आराम से याद कर लेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं बाबू, अगर 5वां 6वां क्लास का क्या बताएंगे कि देखो अगर तुम्हें जो है, मान लो घर से अगर घर में बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, 20 रुपया का वाला बिस्किट का पैकेट है। अब तुमको क्या करना है, बिस्किट मम्मी उसको उसमें से निकाल के 4 बिस्किट दे दिया,
अब जो है देख रहा है कि नहीं उसमें तो 25-30 बिस्किट और भी रखा हुआ है, अब ये उससे पहले चोरी का प्लान बनाएगा, चोरी करने का, कि अब मम्मी तो ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि दांत खराब हो जाएगा, तो अब सोचेगा कि हम चोरी करें यहाँ से, जो हमारे पास 20-25 बिस्किट रखा हुआ है घर में उसमें से कैसे बिस्किट चोरी करके खाए। उसके लिए देखेगा कि मम्मी कब आ रही है, मम्मी वहां पे तो नहीं है ना, उसके बाद बिस्किट कितना होगा, मेरा मतलब हम संतुष्ट तो हो जाएंगे, सब कुछ वो सोच विचार लेगा और उसके बाद जाएगा चोरी करने। तो यहाँ पे वही क्या हो जाती है, मतलब वो करने से पहले नियोजन बना लिया, मतलब वो उसके बारे में सोच लिया कि कैसे क्या करना है, तो वो क्या हो जाती है, नियोजन हो जाती है। अब ये तो एग्जांपल हो गई बच्चों को समझाने के लिए, अगर 5-6 कलर का रहेगा तो उसको, लेकिन आपको यहाँ पे किस तरीके से समझना, जैसे देखिए आपको एक व्यवसाय स्टार्ट करना है, आपको एक क्या करना है, व्यवसाय स्टार्ट करना है, यानी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। तो आप बिजनेस के लिए क्या करोगे, आप बिजनेस के लिए क्या करोगे, अब बिजनेस के लिए मान लो आपको क्या चीज का जरूरत है, आप कोई भी चीज का, जैसे मान लो आपको कपड़ा का दुकान खोलना है, ठीक है, कपड़ा का, तो आपको कपड़ा का दुकान खोलना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई मार्केट कहाँ पे रखा है, मतलब हम अपना दुकान जो है वो स्थान कौन सा होगा, प्लेस कौन सा होगा। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मतलब वहां पे जो है दुकान कितना बड़ा हम लेंगे, छोटा या बड़ा, तो स्मॉल या फिर बिग, आप दुकान का साइज डिसाइड करोगे। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, मतलब आपके पास जो पैसा है वो कितना लगेगा, तो आप ये डिसाइड करोगे। उसके बाद आप ये सोचोगे, उसके बाद आप क्या सोचोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि उसमें कितने लेबर काम करेंगे, उसमें जो मतलब लेबर वगैरह होंगे वो कितने होंगे, तो आप ये डिसाइड कर लिए। उसके बाद आप ये डिसाइड किए कि उसके हमारा जो है सामान कितना बिकेगा, मतलब सेल कितना होगा। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लिए उसका प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस कितना होगा, तो आप ये सब डिसाइड कर लिए। अभी आप सोचो ना कि आप बस ये सोचे हो कि हमें कपड़ा का दुकान खोलना है और आप यहाँ पे पूरा प्लान कर लिए हो कि मतलब कितना में बिकेगा, मतलब वही कहते हैं कि गांव बसा नहीं कि आ गया लोग मांगने के लिए वहां पे। तो यहाँ पे जो है कपड़ा का दुकान अभी क्या है, कपड़ा का दुकान अभी खुला नहीं है, बस आप जो है ये डिसाइड किया कि हमें कपड़ा का दुकान खोलना है, और उसके लिए आप यहाँ पे मार्केट डिसाइड कर लियो, जगह मतलब कौन से जगह पे हमें खोलना है। अच्छा अगर बिहार में खोलना है तो पटना में खोलेंगे, ज्यादा लोग वहां पे आएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, या फिर हमें दिल्ली में खोलना चाहिए, कोलकाता में खोलना चाहिए, अलग अलग स्टेट, अच्छा जगह आप डिसाइड कर लिए हम वहां पे खोलेंगे। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लिए कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, स्मॉल साइज का आपको जगह लेना चाहिए या फिर बहुत बड़े बिग साइज का। उसके बाद आप ये डिसाइड किए कि पैसा कितना लगेगा, खर्च कितना आएगा। उसके बाद आप ये डिसाइड किए कि लेबर कितना लगेगा, सेल कितना होगा, जो हम सामान बनाएंगे कपड़ा तो उसका सेल कितना होगा, सेल प्राइस कितना होगा। तो ये सब क्या है, आप व्यवसाय खोलने से पहले आप इसके बारे में नियोजन कर लीजिए। बस आपका यहाँ पे क्या चेंज हुआ, आपका यहाँ पे एक लक्ष्य डिसाइड था कि आपको एक दुकान खोलना है कपड़ा का या फिर आपको एक फैक्ट्री खोलना है कपड़ा का। तो ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ से पहले से ही नियोजन करते हैं, पहले से ही इसके बारे में जानते हैं आखिर क्या क्या चीज आ सकती है। उसके बाद आप ये भी डिसाइड करोगे, अच्छा इस मार्केट में खोलेंगे, अगर मान लो पटना में खोलते हैं तो वहां पे और भी लोग होंगे, तो कंपटीटर भी होंगे, तो उन सब की जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है। तो मतलब यहाँ पे इससे क्या चीज हमें सीख मिलती है, नियोजन करने से हमें ये चीज के बारे में पता लगता है कि वहां पे कंपटीटर भी तो नहीं है, आगे जो खतरा भी होने वाली है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगी, और हम लोग को आगे इस काम को आगे बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, पहले ही डिसाइड कर लिया कि इतना इतना खर्च है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना लेबर रखेंगे, सेल इतना हो सकता है, तो ये सब हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। यही तो होती है नियोजन। अब देखिए जो लोग को ये परिभाषा काफी आसान लग रहा होगा, नियोजन का अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, अब वो लोग कह रहे होंगे भैया सर आप जो है मतलब थोड़ा सा और मतलब हार्ड वाला परिभाषा दीजिए। चलिए ये चीज देखिए, फिर भी मेरा ये मानना है कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही वैसा शब्द यूज करना है, आपको जितना आसान भाषा में अपने शब्दों में लिख पाएंगे वैसे ही लिखिए। इसलिए अक्सर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली बुक का लैंग्वेज जो होता है ना वो चीज आप जितना इग्नोर करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या है कि बुक का लैंग्वेज रटना नहीं है ना, मेनली क्या है कि आपको समझना है। आप आगे आज क्लास 12th में हो, आप क्लास 12 से आगे निकलोगे, फिर ये सब एक्चुअल में आपके व्यवसाय में आपके बिजनेस में काम आएगी। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है मतलब सब कुछ समझ के रखना है। देखिए यहाँ पे नियोजन तथ्यों पर आधारित भविष्य के
कार्यक्रम का एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक चिंतन है। अब परिभाषा हुआ, ये परिभाषा याद करने लायक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज मीनिंग है। नियोजन तथ्यों पर आधारित, मतलब नियोजन जो है कुछ तथ्यों पर आधारित भविष्य के कार्यक्रम, मतलब कुछ तथ्य हम जो डिसाइड किए, मतलब हाँ इस तरीके से आगे चेंजेस होने वाली है मार्केट में, कोई बाधा आ जाएगी, जैसे कोविड का थर्ड वेव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ मार्केट में हम डिसाइड किए, ठीक है, हमें व्यवसाय स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो गया, भविष्य के लिए हो गया। और एक क्या हो गया, कार्यक्रम हो गया, और का एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक चिंतन है। उद्देश्यपूर्ण, हमारा उद्देश्य क्या था, कपड़ा का दुकान खोलना है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि ये सारा चीज लगेगा, तो ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ चिंतन, मतलब सोचना, मतलब बेसिकली क्या है, वो डिसाइड करना हुआ हमें, तो वो यही हो जाती है नियोजन। तो समझ में आ गया कि नियोजन का अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार कर लेने से है। तो मतलब नियोजन जो होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह जो है प्राथमिक कार्य है, मतलब प्रबंध को करने के लिए नियोजन जो है प्राथमिक कार्य है, और नियोजन को करने के बाद ही प्रबंधक कोई और कार्य को करता है। और नियोजन क्या होता है, किसी काम को कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कहाँ करना है, कितना खर्च आएगा, कितना लेबर होंगे, तो इन सारे चीजों के बारे में सोचना, विचारना, प्लान करना, ये क्या होती है, नियोजन कहलाती है, मतलब प्लानिंग कहलाती है। तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नियोजन के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति। चलिए इसको भी जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले इसको तो लिख लो अपने कॉपी में, इसको आप लिख लीजिए ताकि फिर हम आगे आपको समझा पाए। तो ये इतना बड़ा परिभाषा हम आपको बताए हैं तो नियोजन के ऊपर, तो क्या है ना कि इससे एग्जाम में प्रश्न आती है, तो इसलिए हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं ताकि आप अपने मन से 10-20 लाइन तो ऐसे ही लिख सको। चलिए पहले जल्दी से आप थोड़ा सा उसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए और फिर हम आगे अभी देखते हैं। पहले आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी, सारे लोग पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। लिख लिए, नियोजन का अर्थ क्या होती है, नियोजन का अर्थ क्या होती है, ये आपको लिखना था। होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे भी देखते हैं और अच्छे से देखेंगे। तो आगे हमारे पास है नियोजन के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति। मतलब नियोजन के क्या लक्षण होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको जानते हैं, यानी इसका नेचर क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग जानना है अभी। देखिए निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना, मतलब नियोजन का ये क्या होती है, ये इसकी विशेषता होती है कि निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना, कि हमें जो है कपड़ा का दुकान खोलना है, तो उसके लिए मतलब हमें क्या करना है, एक लक्ष्य हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कपड़ा का दुकान खोलना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये एक लक्ष्य हो गया। जैसे आपके लिए एक लक्ष्य हो सकती है कि हमें एग्जाम में 90 मार्क्स लाना या फिर 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो ये आपके लिए एक गोल हो गया। अब इसके लिए आप प्लान करोगे कि कैसे पढ़ना है, किस व्यक्ति से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, एग्जाम में कितना लिखना होगा, तो ये सब क्या हो जाती है, ये सब नियोजन हो जाती है। तो नियोजन की विशेषता ये भी है कि एक निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए पूर्वानुमान लगाना, ये सब क्या हो गया कि पूर्वानुमान ही हम लगाए ना, कि मतलब सेल कितना होगा, सेल प्राइस कितना होगा, कंपटीटर कितने होंगे, हो सकता है कंपटीटर उस समय और भी बढ़ जाए, वो सब क्या पूर्वानुमान लगाए। अब जैसे बताइए, जो मान लीजिए कोविड से कुछ ही मंथ पहले जो है, मान लीजिए 2020 में जो क्या चीज समझ ले, 2019 में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, वो सोचा होगा 2021 तक हम पूरे इंडिया में फैल जाएंगे, पूरे इंडिया में मेरा ब्रांचेस होगा। लेकिन क्या पता, उसको थोड़ी पता होगा कि कोविड-19 अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और मतलब ऐसा स्थिति हो जाएगा कि लॉकडाउन वगैरह आ जाएगी, उसको थोड़ी पता होगा, नहीं पता होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आकस्मिक कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण मतलब ये क्या था, मतलब वो पूर्वानुमान लगाया था कि हम 2021 तक जो है, पूरे 2021-22 तक जो है हम पूरे इंडिया में फैल जाएंगे, हर एक जगह मेरा ब्रांच होगा। ये वो पूर्वानुमान लगाया था, किसके माध्यम से, उसी को क्या कहते हैं, नियोजन में वो पूर्वानुमान लगाया कि हम जो 2021-22 तक हम पूरे इंडिया में फैल जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पूर्वानुमान जो लगाया जाता है उसमें जरूरी नहीं कि वो 100% सही ही होता है, वो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये पहले से पूर्वानुमान किसको कहते हैं, पहले से अनुमान लगाना, पूर्व में ही अनुमान लगाना, कोई भी कार्य को करने से पहले पूर्व में ही अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है।
तो यहाँ पे इसका एक लक्षण ये भी है नियोजन का कि ये पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके बाद एकता, देखिए नियोजन कोई भी एक काम को करने के लिए किया जाता है। अगर आप कपड़ा का दुकान खोल रहे हैं तो आप एक काम के लिए एक ही बार नियोजन करेंगे। कपड़ा की दुकान के लिए आप बैठे नियोजन किए कि कपड़ा के बारे में। अब आप यहाँ पे बैठे और आप ये भी सोच रहे हो कि चीनी का एक व्यवसाय खोलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अरे भाई जब एक बार बैठे हो तो कपड़ा के लिए पहले बात कर लो, एक नियोजन करो। तो एकता होना चाहिए। और इसमें अगर और भी बात करें तो एकता का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे आप अगर कपड़ा का अगर बात करें तो अलग अलग इसका क्या होता है, अलग अलग इसका जो है डिवीजन डिवाइडेड होता है, मतलब अलग अलग इसका विभाग होता है। एक जो है कपास को सही तरीके से मतलब ठीक करेगा, उसके बाद दूसरा जो है कपड़ा का डिजाइन बनाएगा, उसके बाद तीसरा उसको मतलब रूप देगा, अंतिम रूप देगा, चौथा उसको पैक करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग विभाग बना रहता है। तो उस सब में क्या होती है, एकता होती है। पहले से ही बैठ के सब लोग प्लान कर लेते हैं कि भाई हमें जो है इस तरह टाइप का डिजाइन रखना चाहिए, हमें अंतिम रूप इस टाइप से देना चाहिए, कपास को कहाँ से लाना है। तो ये सब क्या हो गया, सब बैठ के एक साथ ये क्या हो जाते हैं, नियोजन एकता होती है। उसके बाद विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। तो देखिए प्रबंधक का एक्चुअल में क्या काम होता है, प्रबंधक का यही काम होता है कि कोई भी काम को सही तरीके से करे और कम पैसों में करे। तो यहाँ पे विभिन्न जो है वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, जो काम सबसे सही हो उसका चयन करे। देखिए यहाँ पर जो है हम मतलब जगह का जो डिसाइड किए, हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, कोलकाता थे, दिल्ली थे, लेकिन हम पटना क्यों डिसाइड किए? हाँ, हमें कोई कारण से लगा, या फिर हमारे घर से नजदीक पड़ता है, या फिर वहां का मतलब अगर जो बात करें जहां पे हम लोग अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे उसका किराया पटना में कम लग रहा है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या किए, विकल्प में से पटना को ही चुने। तो यहाँ पे वो क्या होती है, वो नियोजन होती है, मतलब वो सर्वोत्तम जगह हम चुने अपने लिए। तो विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन हम कर लिए, अलग अलग इस जगह के में से पटना को चयन किए, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में। नियोजन की सार्वव्यापकता, नियोजन की क्या है, सार्वव्यापकता, मतलब नियोजन हर एक जगह आवश्यक है। या तो निम्न स्तरीय प्रबंधक की बात करें, मध्य स्तरीय प्रबंधक की बात करें, या फिर उच्च स्तरीय प्रबंधक की बात करें, हर किसी के लिए जो है प्रबंध जरूरी होता है, नियोजन जरूरी होता है, सॉरी नियोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो प्रबंध भी जरूरी ही होता है, और प्रबंध का ही एक क्या है, कार्य है, ये क्या चीज, नियोजन। तो नियोजन भी हर एक स्तर पर आवश्यक होता है और हर एक व्यवसाय में आवश्यक होता है, चाहे वो छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, या फिर मध्यम उद्योग हो, हर एक के लिए जो है नियोजन आवश्यक होता है। उसके बाद नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब नियोजन क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया मतलब क्या हुआ, लगातार, टाइम टू टाइम, मतलब ये बंद नहीं होता है। आप मानिए एक कपड़ा का दुकान खोले, अब आपको हमेशा के लिए नियोजन करना पड़ेगा ना, कि आप जैसे आज जो है चलो इतना काम हुआ, फिर कल क्या होगी, कल क्या होगी, अगले साल, आज जो है इस साल इतना हम कमाए हैं, अगला साल मेरा टारगेट ये रहेगा इसका डबल कमाए। तो इसके लिए भी बैठ के नियोजन करोगे, मतलब हर एक दिन ये चलते ही रहता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप अपने लिए, अगर आपके ऊपर एग्जांपल ले, तो आपका जब एक चैप्टर कंप्लीट होता होगा तो आप ये सोचते होंगे कि दूसरा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा और कितना अच्छा से हम करेंगे, कितना टाइम में कर लेंगे। तो ये सब क्या हो जाती है, यही सब तो हो जाती है नियोजन। एक क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप जो सोचते हैं वो हमेशा चलते रहता है। उसके बाद प्राथमिक कार्य, नियोजन की विशेषता या फिर लक्षण या प्रकृति ये भी है कि एक प्राथमिक कार्य है, प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। कोई भी काम के करने से पहले, मतलब वो आप काम स्टार्ट भी नहीं किए तभी तो कोई काम आप करोगे, तो यहाँ पे करने से पहले ही आप यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हो कि आखिर भाई करना क्या है। एक जो है मतलब करना क्या है वो डिसाइड कर लिए कि कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कहाँ करना है, कितना खर्च आएगा। तो यही सब तो हो जाती है क्या चीज, नियोजन। तो ये क्या हो जाती है, एक प्राथमिक कार्य हो जाती है, सबसे पहले नियोजन को ही किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे नियोजन क्या होती है ये समझ गए कि कोई भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना। उसके बाद इसकी प्रकृति जान लिए, विशेषता जान लिए, लक्षण जान लिए, तीनों में आप एक ही तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको आगे यहाँ पे देखना है क्या चीज, नियोजन का लाभ, महत्व एवं आवश्यकताएं। नियोजन का लाभ क्या होती है, महत्व क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है। थोड़ा सा पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अभी पहले आप थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि नियोजन की विशेषता क्या है, या फिर कभी बोल देता है नियोजन की प्रकृति क्या होती है, या कभी बोल देता है नियोजन के लक्षण को लिखें। तो आप जो है सभी टाइप में एक ही आंसर आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग को यहाँ पे आगे भी देखना है, आगे की जो यहाँ पे टॉपिक है, चलिए उसको भी अब आपको अच्छे से बताते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग के पास क्या आती है, नियोजन का लाभ, मतलब नियोजन के कुछ तो फायदा होंगे, तभी तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने व्यवसाय में, अपने जो भी आगे आने वाली प्रोजेक्ट है या फिर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, तभी तो हम कुछ तो लाभ होगा। जब तक लाभ नहीं होता है दोस्त, कोई भी काम को नहीं करना चाहता है। उसका महत्व तो कुछ होगा, उसकी आवश्यकताएं तो पड़ती होगी, कोई भी चीज की आवश्यकता होती है तभी तो उसको हम करते हैं। अगर हमें जो है सर्टिफिकेट जो रहती है उस पर मार्क्स अच्छा आना चाहिए, इसी के लिए तो ये सब काम कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा करोगे, आप भी तैयारी कर रहे हो तो इसी के लिए कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, नियोजन की लाभ, महत्व एवं आवश्यकताएं क्या क्या है वो चलिए देखिए। बिल्कुल जो आप इसमें सेम लिखे हैं, सेम आप एज इट इज लिख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके। चलिए, आपको एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि नियोजन के लाभ को लिखें या फिर नियोजन के महत्व को बताएं या फिर नियोजन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं विस्तृत वर्णन करें, तो आप आराम से लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स को। इसमें अच्छे से डिटेल से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे पॉइंट है, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल जो आपको ऊपर बताया सेम यहाँ पे वही है। नियोजन क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि लगातार चलती रहती है। मतलब जब तक व्यवसाय है तब तक नियोजन है, ठीक है। जब तक व्यवसाय है या फिर जब तक प्रोजेक्ट है तब तक नियोजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद देखिए इसका और लाभ देखिए, नियोजन जो है सर्वव्यापी है। नियोजन सभी जगह लागू होती है। सर्वव्यापकता पढ़े थे, नियोजन की सर्वव्यापकता इसके लक्षण, तो बस वही है। नियोजन हर एक जगह लागू होता है, स्मॉल, मिडिल या फिर हाई, तो आप बिग, तो यहाँ पे हर एक जगह, मतलब या तो निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, सब जगह। उसके बाद अगर बात करें मतलब छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग या फिर बृहत उद्योग, हर जगह यहाँ पे ये चीज नियोजन जो है आवश्यक होती है। तो यहाँ पे नियोजन एक सर्वव्यापी है। उसके बाद आगे देखिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए, नियोजन हमेशा पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका एक लाभ या फिर महत्व या फिर आवश्यकताएं ये भी है कि हम पूर्व में ही अनुमान लगा लेंगे, आगे जो चीज होने वाली है हम लोग के साथ उसके बारे में अनुमान लगा लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे एकता तथा समन्वय स्थापित करने के लिए, एकता तथा समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एकता तथा समन्वय स्थापित करने के लिए। तो इसका यहाँ पे बेसिकली मतलब ये हुआ कि नियोजन जो होता है क्या चीज, सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लिए कि मतलब ये सब काम करना है, तो यहाँ पे बैठे, यहाँ पे देखिए एकता पढ़ाए थे ना आपको, बिल्कुल वही चीज है एकता। एकता मतलब सब अलग अलग विभाग यहाँ पे बैठे, एक साथ काम किए, एक योजना पे काम किए, एक योजना के बारे में प्लान बनाए, तो वही क्या होती है, नियोजन होती है। एकता तथा समन्वय, समन्वय मतलब क्या होता है, अलग अलग बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ करना, यानी अलग अलग विभाग जो थे सबके लोगों को एक साथ करना और अच्छे से प्लान करना। तो एक आवश्यक या फिर विशेषता या फिर महत्व ये भी है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, मनोबल में वृद्धि, यानी यहाँ पे नियोजन करने से हमें ये लगता है कि अरे भाई सेल इतना होगा। नियोजन करने में सोचो ना कि आप लोग कभी कभी क्या करते हो कि अरे यार आज हम बहुत अच्छा से पढ़े हैं, कल भी ऐसे ही पढ़ेंगे और हमारा मार्क्स तो 100 में 99 मार्क्स मेरा फिक्स है, हम ही तो अगला स्टेट टॉपर हैं। तो आप मतलब कुछ ऐसे डिसाइड कर लेते हो ना, मनोबल में इतना ज्यादा वृद्धि हो जाता है नियोजन करने से। तो मतलब ये जो होता है नियोजन हमेशा करना चाहिए। और आप लोग बिल्कुल प्लान बना के चलो, आप हमेशा ये प्लान बना लो कि आपको यहाँ पे 99 मार्क्स लाना है बिजनेस स्टडी में, और जिस हिसाब से दोस्त पढ़ा रहे हैं ना, ऑब्वियसली आप लोग आराम से ला सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो हम इसलिए कहीं भी कोई चीज समझाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते होंगे, और आप लोग को ऐसा लगता भी होगा बिल्कुल। आगे यहाँ पे देखिए, साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, मतलब हर एक साधन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। मतलब अगर जो है हम प्लान किया और उसमें यहाँ पे हम देखें कि मशीन की जरूरत है और मशीन कितना चाहिए हमें, तो देखिए यहाँ पे भाई 50 लेबर रहेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 10 मशीन चाहिए। तो चलो यार 10 मशीन खरीद लेते हैं, और 10 में से जो है 10 एक मशीन पर यहाँ पे क्या करना है, 5-5 लेबर को देना है, 5-5 लेबर अपना काम करेंगे, उसका श्रेष्ठतम उपयोग करेंगे। साधन में बस मशीन ही नहीं आती है, बल्कि आपके पास जो पैसा है वो भी तो साधन ही होती है, या फिर आपके पास जो जमीन है जिस पे आप व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, उसमें हर एक जगह का कोई ना कोई आप जो है पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे साधन का। तो वही क्या होती है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान ही आप लगा लिए कि भाई ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाना है ताकि अपना व्यवसाय सही तरीके से चल पाए।
तो साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो गई। भावी जोखिमों को कम करना, मतलब जो आगे जो जोखिम आने वाले है, जो आगे खतरा आने वाली है, उसको कम करता है कौन? नियोजन। नियोजन का लाभ ये भी है कि आगे जो हमारे पास खतरा आती है, आने वाली रहती है, उसको भी हम लोग कम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, ये क्या होती है? नियोजन होता है पूर्वानुमान, मतलब पूर्व में ही अनुमान लगाना, काम को करने से पहले अनुमान लगा है। तो उसमें हमें ये भी पता चला कि कितना जोखिम होगा। अगर हम पटना में मान लीजिए कपड़ा का दुकान खोलते हैं, तो आगे मतलब वहां पे क्या हो गया, मान लीजिए आक्रमण हो गया, कहीं से आक्रमण हो गया, तो वहां पे क्या होगा? पहले तो आक्रमण से मतलब झेलना होगा ना, या फिर उस समय तो आप अपना नियोजन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे ना कि दुकान को खोल के रखना है, डेली हमारा फैक्ट्री ओपन रहेगा, कहीं कोई भी सूरत में बंद नहीं होगा। उस समय ऐसा थोड़ी सोचा जाएगा। तो उस समय पहले तो इंस्टेंट क्या करना होगा? नियोजन करना होगा। तो भावी जोखिमों को कम किया जाता है। तो हालांकि यहाँ पे इसका एक क्या होती है, वो सब जो होता है आगे बात करेंगे कठिनाइयां में। हालांकि यहाँ पे जो आगे जोखिम आने वाली है उसको कम किया जाता है। बेसिकली जो हमारे पास कंपटीटर आगे आने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे हम अपना प्राइस को कम कर सकते हैं, अपने वस्तु में गुणवत्ता ला सकते हैं और भी अच्छा, कि लोगों को पसंद आए और वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा बनना है। आगे है यहाँ पे नियोजन निर्णय लेने में सरल बनाता है, निर्णय लेने को सरल बनाता है। देखिए हम तो यहाँ पे नियोजन में क्या होता है कि कोई भी काम को करने से पहले हमें उसका क्या कर लिए, योजना बना लिए। अब हम जब कोई काम करेंगे तो उस समय हम जो है पहले से डिसाइड किए हुए हैं, पहले से एक प्रिंसिपल बना लिए कि ऐसे ऐसे हमें चलना है, और उससे क्या होगा, निर्णय लेने में काफी सरल हो जाएगा और निर्णय आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम पहले से तो डिसाइड किए हुए हैं। तो यही हो जाती है नियोजन के लाभ, महत्व एवं आवश्यकताएं। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी, कॉपी में जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। हम लोग आगे अभी देखते हैं अगले टॉपिक को, और काफी अच्छे से आपको बताएंगे, कहीं से कोई कंजूसी नहीं होने वाली है। बस आप लोग अच्छे से पहले लिखिए, और जब हम बोलते हैं लिखने के लिए तो बिल्कुल आप लोग लिखा करिए। और अब हम लोग के पास भी अगला भी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। पहले जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। जल्दी जल्दी सारे लोग। होप आप लोग लिख लिए होंगे। जो लोग नहीं लिख पाए, क्लास को रोक के आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं। अभी चलिए हम लोग आगे यहाँ पे अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक हमारे पास क्या आती है, अगला टॉपिक जो हमारे पास आती है वो है नियोजन की सीमाएं या फिर कठिनाइयां। नियोजन के क्या चीज सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है, मतलब या फिर क्या कठिनाइयां हैं, क्या चीज हमें इसमें नियोजन के साथ में दिक्कत होती है अगर हम नियोजन करते हैं। तो नियोजन का सबसे पहले एक क्या होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है, मतलब एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि भाई ये काम को भी करना है। अब हम क्या बताएं, ये काम को भी करना है। और सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें भी सोचने में भी कठिनाई होती है कि भाई आगे क्या होगा, हम कैसे सोचे, आगे क्या होगा वो चीज हम कैसे सोचे। आगे तो कुछ भी हो सकती है ना, तो एक तो दृढ़ता उत्पन्न करती है, कठिनाई बहुत होती है, इतना दिमाग कौन लगाएगा, आगे जो होगा भाई होने दो ना। तो एक तो है इसका मतलब सीमाएं जो बात करें या फिर कठिनाई जो है, एक ये भी है, इससे क्या होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है, कठिनाइयां उत्पन्न होती है। उसके बाद है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। मतलब परिवर्तनशील वातावरण का मतलब क्या हुआ, ऐसा वातावरण जो हमेशा लगातार जो है परिवर्तन करता रहो। सर भैया वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, क्या बोल रहे हैं आप। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, वातावरण जो होता है हमेशा लगातार चेंज होते रहता है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। ये वातावरण आपका, ये वातावरण जो आप भूगोल में पढ़ते आए हैं वो नहीं, यहाँ पे आपको व्यवसाय के पर्पज से सोचना होगा। वातावरण का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि व्यवसाय, कंपटीटर, ये सारा चीज, मार्केट किस तरीके से चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कि बारिश हो गया, धूप आ गया, वो चीज, या फिर आंधी तूफान आ गया, वो चीज वाला बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वातावरण का। यहाँ पे वातावरण का आशय ही है कि व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे परिवर्तनशील वातावरण है। मान लीजिए अगर पटना में परिवर्तनशील वातावरण है, अलग अलग हमेशा लोगों का ट्रेंड चेंज होता है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तुरंत सोचते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हम प्लान किए कि कपड़ा का एक डिजाइन, ये टी शर्ट चलाएंगे, ये वाला टी शर्ट,
और अचानक क्या हुआ कि लोग जो है मतलब यहाँ पे कटा हुआ कुछ अलग अलग तरीके से पहनने लगे, तो उसका मानसिक जो है मतलब वो चीज चेंज हो गया। वो अब सोचने लगा कि नहीं भैया नया फैशन आया है तो उसको हम पहनेंगे। वही हो जाता है वातावरण परिवर्तन से। या फिर कंपटीटर जो था वो अपना प्राइस कम कर दिया। अब क्या करोगे, लो भाई जब तुम्हारा टी शर्ट का प्राइस था 500 रुपीज, वो क्या कर दिया 400 रुपीज में देने लगा। और बिल्कुल सेम तरीके से मतलब आप जिस तरीके से दे रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से या फिर इवन उससे भी अच्छा देने लगा। तो अब आप क्या करोगे। तो ये चीज एक कठिनाई होती है। परिवर्तनशील वातावरण जब हो उस समय नियोजन करना कठिन हो जाती है। आगे है यहाँ पे योजनाओं में भारी लागत आती है। योजना जो होती है वो भारी लागत आती है। देखिए नियोजन कौन करता है, नियोजन हमेशा प्रबंधक करता है। और अगर बात करें तो प्रबंधक क्या होती है, व्यवसाय को जो चलाता है वो प्रबंधक को भी रखता है या फिर खुद भी अपना प्रबंधक बनता है या फिर रखता भी है लोगों को काम करने के लिए कि भाई तुम हमारे बिजनेस के बारे में सोचो कैसे आगे बढ़ेगा, इसके बारे में जो भी स्ट्रेटजी है उसको बनाओ, आगे इसको ले जाओ, तुम्हारे ऊपर हम छोड़ दिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रबंधक को पैसा देना होगा और उसके हिसाब से आपको सामान सबको मतलब आगे जो होने वाली खतरा उसका सामना करने के लिए आपको हर एक चीज तैयार रखना होगा कि आगे जो भावी खतरा आने वाली है उसको हम कम कर सके या फिर उसको खत्म ही कर दे। तो ये इसके लिए भारी खर्च आती है, भारी लागत आती है। उसके बाद आगे है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। सर यहाँ पे आप इतना बड़ाई कर रहे थे नियोजन के बारे में, क्या हो गया, आप ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ तो जहां पे अच्छाई होती है वहां पे उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बुराई होती है। हाँ कहीं कहीं अच्छाई बहुत ज्यादा होती है, बुराई कम होती है। वही हाल जो है नियोजन के साथ भी है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या है, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया। नियोजन करने, देखिए हम कोई भी काम को करते हैं, अब आप मानिए आप डेली जो है प्लान बनाते हैं, डेली प्लान बनाते हैं हमें 100 मार्क्स लाना है, 100 मार्क्स लाना है और आप कर तो कुछ नहीं रहे। आज ये प्लान बनाए 100 मार्क्स लाना है, इसके लिए मैथ जो है हमें 2 घंटा पढ़ना है या फिर आप जो है मतलब अकाउंट हमें 3 घंटा पढ़ना है, बिजनेस स्टडी आपको 1 घंटा पढ़ना है। अरे भाई पढ़ो तो सही, आप तुम डेली प्लान ही बनाओगे कि हमें इतना इतना घंटा पढ़ना है और उसके बाद आप मोबाइल लेके बैठ के पबजी खेल रहे होते हैं। तो ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं करना है। मतलब जो प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये क्या होती है, ऐसे में क्या होती है, समय भी नष्ट होता है। तो नियोजन को हम बोल सकते हैं कि ये एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया भी है। उसके बाद नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देती है। आप जो प्लान बनाए कि आपको 100 मार्क्स लाना है और इतना इतना पढ़ेंगे, इस गारंटी है कि मतलब अगर 2 घंटा मैथ, 2 घंटा अकाउंट, 2 घंटा बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे 1 घंटा, तो क्या हम मतलब सक्सेस हो ही जाएंगे, हम मेरा 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, सक्सेस है, गारंटी है? नहीं है गारंटी। कपड़ा का दुकान अगर हम खोले हैं और ऐसे प्लान बनाए तो जरूरी है कि हमारा सेल जिस हिसाब से हम सोचे हैं कि साल में अगर 10 लाख का सेल हो या फिर एक मंथ में 10 लाख का सेल हो तो हो जाएगी? जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। हो सकती है लेकिन गारंटी नहीं है। तो एक इसकी सीमाएं या कठिनाइयां ये भी है। उसके बाद आकस्मिक घटनाएं, मतलब अगर मान लो कोई भी अचानक घटना हो जाती है उस समय नियोजन काम नहीं देता है। तो इसलिए नियोजन क्या होता है, ये इसका लिमिटेशन है, कठिनाइयां ये भी है। आकस्मिक घटना का मतलब क्या हुआ, अचानक मान लीजिए आग लग गया, तो हम प्लान जब किए थे उस समय तो नहीं सोचे थे ना कि कपड़ा में मेरा जितना फैक्ट्री है सब आग लग जाएगा, मेरे पास पैसा खत्म। तो ये तो प्लान नहीं बनाए थे, तो उस समय आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो मतलब अगर आप ये अभी सोचे हुए हैं तो नियोजन में बेसिकली ये चीज नहीं कंसीडर किया जाता है। या फिर अचानक कोई मतलब क्या हो गया, अचानक कोविड-19 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी तो आकस्मिक घटनाएं हैं कि अचानक से मतलब सब कुछ हो गया। तो अब आपको दुकान तो बंद करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया, आप नियोजन में करते समय तो आप ये नहीं सोचे होंगे। मान लीजिए आप 2019 में 18 में आप ये सब प्लान किए होंगे। तो अगर मान लीजिए या फिर आप जो है आक्रमण हो गया, कहीं से कोई देश आक्रमण कर दिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये हमारा बिहार है और भारत देश है, तो यहाँ पे कोई ऐसा हो नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए। और अगर बात करें तो आक्रमण कर दिया, मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन ही है वो आक्रमण कर दिया, तो अब उस समय आप क्या कहोगे, भाई हम फैक्ट्री खोल के बैठेंगे, नहीं तो मेरा बिकेगा कहाँ। अरे भाई आक्रमणकारी भी आपको वहां के परचेज करेगा, आतंकवादी। जैसे मतलब वहां पे समझिए अगर बात करें हम लोग तालिबान अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान में जो व्यवसायी होंगे तो वो क्या मतलब बैठ के वहां पे दुकान खोले होंगे, बंद करके भागे घर, और फिर बाद में अपना आएंगे, सब शांत हो जाएगा तब खोलेंगे। लेकिन उस समय तो बंद करके भाग गए। लेकिन क्या वो प्लान बनाए हुए थे कि आएगा जिस समय वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसमें ये प्लान बनाए होंगे, अरे भाई तालिबान तो हमला कर सकता है ना, तो पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि हम दुकान खोले रहेंगे, दुकान खोले रहेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, पैसा थोड़ी होता है।
तो यहाँ पे आकस्मिक घटनाएं जो होती है उस समय जो है नियोजन काम नहीं देता है जो हम प्लान किए रहते हैं। तो यहाँ पे नियोजन की सीमाएं ये भी है, कठिनाइयां ये भी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जल्दी से आप ये भी पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आगे आपको और भी कुछ कुछ बताते हैं। पहले जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो क्लास को रोक के आप कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहां से आपको ये चीज पता चला कि नियोजन की कुछ ना कुछ कमियां भी है, और इस साइड से आपको ये भी पता चला कि नियोजन बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि नियोजन आवश्यक है या फिर अनावश्यक है। तो देखिए, नियोजन आवश्यक है, क्योंकि कुछ बुराइयां के कारण किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो मतलब इसमें भले ही बुराइयां हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छाइयां हैं, तो इसलिए अच्छाई के साथ रह के इसका साथ देना है। तो लाइफ में भी अक्सर आप यही सीखिए कि अच्छे लोगों के साथ रहिए। कुछ ना कुछ हर एक लोगों में बुराई होती है, लेकिन उसके लिए उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पे नियोजन बेसिकली क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। नियोजन के लक्षण क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती है, ये सारा चीज नियोजन का सीमाएं क्या होती है, यानी उसके जो होता है क्या चीज, कठिनाइयां, दिक्कतें, वो क्या होती है, ये आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे नियोजन में और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें बात करना है, वो भी अच्छे से बात करना है, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आती है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको अगर यहाँ पे पूरा लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहे। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके और शेयर तो जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे लोग इसको देख पाए। तो शेयर लास्ट में जाते जाते करते हुए जाइएगा। चलिए बाय बाय।